कुछ थोड़े आई मीन जिसमें थोड़े बहुत गिफ्ट रैपिंग पेपर्स हैं और मेरी एक लॉक डायरी भी है ये वाली जो अभी तक सूखी पड़ी हुई है। एंड देन सामने आप जो देख रहे हो उसके बगल में पहले देखते हैं क्या क्या है। देन एक और इधर पतला सा वो है, क्या कहते हैं, ओ गॉड व्हाई एम आई सो मेसी। सो गाइस आपने नोटिस किया होगा, पता नहीं किया या नहीं, मैं बता देती हूँ। Hi guys, welcome back to my channel. I am Divyanshi and I am here again with my new video. And guys, in today's video I am going to share my desk tour with you all. And I have already shared a desk organization video with you all, so I'll link that video in the description box. So watch the video till the end. And yeah guys, now let's get started with today's video. सो गाइस दिस इज़ द डेस्क जो आप मेरे काफ़ी वीडियोस के बैकग्राउंड से देखते ही रहते हो और वैसे भी आपने इसका ऑर्गेनाइजेशन देखा ही होगा। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टूर ऑफ माय डेस्क। सो गाइज दिस इज द टॉप पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो इधर ये एक बोर्ड टाइप का जो है ना DIY बनाया था। सो इधर मैंने अपने कुछ रिमाइंडर्स और अपना समर वेकेशन का टाइम टेबल ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं। एंड फिर उसके बाद इधर आते हैं तो इधर है हमारा डेस्क कैलेंडर या प्लानर कह सकते हो आप। ओके सो इधर आएंगे तो इधर सबसे पहले इधर है गणेश जी जो मैंने रखे हुए हैं अपने डेस्क पे। एंड उसके पीछे ये कैसेट आर्ट है, मतलब कि ये बहुत ही पुराना सा एक कैसेट था जिसको मैंने कैसेट आर्ट में ट्रांसफर कर दिया, आई मीन कन्वर्ट कर दिया कैसेट आर्ट करके, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। एंड फिर उसके बाद इधर है हमारा फ्लूइड आर्ट जो मुझे बहुत ही पसंद है। वैसे आपको तो ये पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, और मैं इसकी और सीरीज ट्राई करने की सोच रही हूँ जैसे कि मोनोक्रोम और सनसेट। एंड देन गाइज हेयर इज माई स्टडी लैम्प जिसको मैं जल्दी ऑफकोर्स यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर मॉर्निंग में स्टडी करती हूँ, कभी भी जल्दी रात में मैं कभी भी स्टडी नहीं करती हूँ। जब तक बहुत ज्यादा मुझे पढ़ना ना हो तब तक मैं नहीं करती हूँ। एंड ये पार्ट तो हो गया हमारा, अब आते हैं नीचे वाले पार्ट में। सो गाइज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो इधर है मेरी सारी नॉवेल्स या कह सकते हो स्टोरी बुक्स। वैसे मैं स्टोरी बुक्स को कभी भी कॉन्टिन्यूसली पढ़ नहीं पाती हूँ, मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता है मेरा, बट हाँ मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। और करेंटली अभी मैं ये थियास लिटल की द ट्रेजर ऑफ द सी पढ़ रही हूँ। ऑफकोर्स कंसिस्टेंटली तो नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट हाँ जब भी पढ़ रही हूँ मजा आ रहा है। यह है मेरा वॉशी टेप ऑर्गेनाइजर जो सच्ची में बहुत यूजफुल है। इसमें मेरी सारी वॉशी टेप्स अच्छे से आ जाती हैं। एंड अब देखते हैं इसके पीछे क्या क्या चीजें रखी हैं। सो सबसे पहले इधर है मेरा लीगो बॉक्स जिसके ऊपर मेरा ये कलरफुल सा स्पिनर रखा है जिसके अंदर मेरे सारे लीगोज रखे हुए हैं, कुछ गिर भी गए। एंड फिर उसके बाद इसके बगल में ये है एक छोटा सा पेन स्टैंड जो मैंने DIY किया था, आपने देखा ही होगा। और इसमें मैंने अपने सारे क्राफ्ट सीजर्स रखे हुए हैं जो बहुत ही यूजफुल आते हैं, खासकर ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाने में बहुत ही सही रहते हैं। एंड देन इस पेन स्टैंड में मैंने वो पेन्स रखे हुए हैं जिनके रिफिल्स खत्म हो गया, मतलब कि फिनिश हो गए हैं। इतने सारे पेन्स मेरे इसमें रखे हुए हैं। एंड फिर उसके बाद इसके बगल में प्यारा सा आर्टिफिशियल प्लांट है जो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। सो यस फर्स्ट पार्ट में तो इतनी सारी चीजें थी, अब चलते हैं सेकंड पार्ट में, मतलब नीचे वाले पार्ट में। सो गाइस आपने नोटिस किया होगा, पता नहीं किया या नहीं, मैं बता देती हूँ कि ऊपर वाली साइड में मैंने वो सारी चीजें रखी हैं जो जल्दी यूज में नहीं आती हैं या कभी कभार ही मैं यूज करती हूँ, और नीचे की साइड मैंने वो सारी चीजें रखी हैं जो मैं रेगुलर स्टडीज में यूज करती रहती हूँ जिससे मुझे प्रॉब्लम ना हो, इजी पड़े। सो इधर से स्टार्ट करते हैं। सो इधर मैंने अपनी सारी डायरीज और जर्नल, मिनी नोटबुक्स, वो सब चीजें रखी हुई हैं, और मेरी एक लॉक डायरी भी है ये वाली जो अभी तक सूखी पड़ी हुई है, वैसे यूज ही नहीं की हूँ बिल्कुल। एंड देन इधर आते हैं तो इधर सबसे पहले ये की है डोरेमोन वाली जो मुझे बहुत प्यारी लगती है। एंड फिर उसके बाद ये मेरा पॉपेट है ड्रैगन फ्रूट वाला जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर ये है मेरा कैमलिन का ब्रश पेन,
देन ये है हमारा टेप डिस्पेंसर, और फिर उसके बगल में बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल चीज़ रखी है, वो है मेरा ये ऑर्गेनाइज़र। सो गाइस, इसमें है मेरे कुछ ग्लिटर पेन्स एंड कलर पेन्स, एंड इधर है इरेजनर, मिनी कटर, और एक बॉक्स है जिसके अंदर मेरे पेपर क्लिप्स और पुश पेन्स रखे हैं जो मैं यूजुअली जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ। एंड देन इधर है कुछ क्यूट पेंसिल टॉप इरेजर्स, एंड देन इधर है लिपस्टिक हाइलाइटर्स और लिपस्टिक इरेजर्स, एंड साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक अम्ब्रेला पेन है, फेविकोल है, सीजर है, स्केल है, पेंसिल है, परमानेंट मार्कर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देन आते हैं ड्रॉर में डबल साइडेड टेप है, स्टिकी नोट्स हैं, और एक पैकेट है कार्ट्रिज का। एंड या ये था हमारा टॉप पार्ट। अब चलते हैं मेन पार्ट में, क्राफ्ट सप्लाईज, DIY सप्लाईज, सब कुछ देखते हैं क्या क्या मैंने रखा हुआ है। सो ये है दोनों मेरे ड्रॉर्स जिसमें मैं बहुत सारे सामान रखी हुई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले ड्रॉर से। So guys, in this first drawer I have kept all my art, painting and related supplies. तो इधर एक बॉक्स में मैंने रखे हुए अपने सारे वाटर कलर्स, and then here I have my fluid acrylic colors, and then ये है डोम्स के वैक्स क्रेयॉन्स, और ये है हमारे डोम्स के ऑयल पेस्टल्स। एंड देन इधर आते हैं तो इधर है हमारे पास हमारे डोम्स के कलर पेंसिल्स। ये यूनिकॉर्न का बहुत ही प्यारा सा पाउच है जो मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। और इसके अंदर मैंने अपने सारे स्केचेस और क्रेयॉन्स रखे हैं, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। सो इसके अंदर मेरे पुराने वाले डोम्स के स्केचेस हैं और क्रेयॉन्स हैं, मतलब प्लास्टिक क्रेयॉन्स हैं। एंड फिर उसके बाद इधर लास्टली हमारे पास है सेलो के स्केचेस हैं ये। और फिर साइड में आप जो सब चीज़ें देख रहे हो ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये मेरे कुछ पुराने ब्रशेस हैं जो काफ़ी पुराने, आप देख सकते हो। वैसे आपको याद होगा मैंने नए ब्रशेस भी लिए थे अमेजोन से, वो है ये वाले फेबर कासल के राउंड ग्रिप वाले। एंड देन ये है फेबर कासल की ड्राइंग पेंसिल्स जिनसे मैंने आज ही एक स्केच बनाया है जो बहुत बढ़िया बना है। और फिर ये हमारा वाटर कलर पैलेट, एंड हाँ एक ब्रश रह गया, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट ब्रश में से है। एंड ये हमारा काफ़ी गंदा सा वाटर कलर पैलेट। एंड इधर है मेरे पास ये फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स, और ये हर स्टूडेंट के पास होता है, मतलब हर किसी के पास होता है जो भी पेंटिंग करता है उसके पास तो ये रहता ही रहता है। तो 6 शेड्स है मेरे पास। देन इधर हमारे पास 6 शेड्स में पोस्टर कलर्स कैमल के, जो एकदम बहुत अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। मुझे लगता है कि मुझे पानी डाल के यूज़ करना पड़ेगा। एंड या दैट्स इट फॉर द ड्रॉर। मैं सारा सामान से फिर से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रॉर। सो गाइस, इस पूरे ड्रॉर में मेरे पास है सारे मेरे जो DIY एंड आर्ट के जो थोड़े बहुत मैंने सप्लाईज कलेक्ट किए गए हैं, वो सब चीजें हैं इसमें। सो यहाँ पर है एक छोटू सा किट, एंड फिर उसके बाद इधर ये एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने कुछ क्लॉथ के फैब्रिक्स रखे हुए हैं, जीन्स के भी हैं। एंड देन इधर ये है हमारे पास एक बड़ा सा डक टेप जिसे हम ओपन करके दिखाती हूँ मैं। सो ये देखिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, और ये स्टिकर्स वगैरह बनाने में इन सब में बहुत काम आता है और बहुत ही सही रहता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये। एंड काफ़ी फिनिश भी हो गया है। एंड इधर हमारे पास डोम्स का वाइट डस्टलेस चॉक, और एक छोटू सा DIY ऑर्गेनाइजर है, मैच बॉक्स का मैंने बनाया था, जिसके अंदर मैंने छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं लाइक रबर बैंड्स हो गया, थर्माकोल बॉल्स हो गए, कुछ बीट्स एंड पर्ल्स हो गए, वो सब चीज़ें। एंड फिर उसके बाद इधर आप ये जो एक वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट बॉक्स देख रहे हो, इसमें बहुत ज़्यादा रैंडम चीज़ें हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि इधर ग्लिटर है, गोल्डन में है, सिल्वर में है, और क्या है ये फेक लीव है, ग्लिटर बॉटल्स हैं, लेस है, वेलक्रो है, और पता नहीं क्या क्या है, मतलब मैं बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा रैंडम चीज़ें हैं। और इधर है हमारे पास कंगारू का ये स्टेपलर, स्टेपलर का। और लेट्स सी इसके अंदर मैंने क्या रखा है। सो सबसे पहले तो ये है शेप कटर्स जो मैंने क्ले से लिए थे। एंड देन ये कुछ रैंडम थ्रेड है, वूल है, रिबन्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं।
And guys, this is the box which I love the most because there are so many cute things in this box which I like too much. So सबसे पहले तो ये कुछ स्टिकर्स हैं और मेरी कुछ बहुत ही प्यारी फोटोज हैं और कुछ और बहुत सारे पिक्चर्स हैं, मतलब लिटरली बहुत सारे। एंड फिर उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा आइसक्रीम स्टिक्स रह गई थी। ये मैग्नेट है, वो भी 6 मैग्नेट्स। वेट अ सेक, या एज यू कैन सी देयर आर 6 मैग्नेट्स है और रिंग है और ऐसी बहुत चीज़ें हैं। और ये फेक नेल्स मैंने बनाए थे और ऐसे ये फ्लावर्स हैं जो रिंग से निकल गए थे। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें और प्रेस पुश बटन्स भी हैं। एंड इसके नीचे आप जो देख रहे हो ना, ये एक प्लास्टिक में एक एप्रन टाइप का है जो जब भी मैं पेंटिंग वगैरह करती हूँ तो इसे ऐसे नीचे रख लेती हूँ जिससे नीचे का फ्लोर, डेस्क, कुछ भी हो वो प्रोटेक्टेड रहे। एंड देन ये एक फ्लावर वाला बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे कलरफुल स्टोन्स हैं, येलो, ब्लू, रेड, लाइट ग्रीन, आई मीन पता नहीं कौन सा कलर है, ये लाइट ग्रीन है, और ब्लैक एंड वाइट। एंड देन इधर कुछ और चीजें हैं, लाइक सीजर है बड़ी सी जो जल्दी काम नहीं आती है क्योंकि ये हो चुकी है पुरानी और खराब। और इधर कुछ ग्लू स्टिक्स हैं और ऐसे स्टिक्स हैं DIY के लिए। एंड या यही था इस ड्रॉर में। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कबर्ड। और इसमें मेरी सारी स्कूल की बुक्स, नोटबुक्स, डायरीज और टेस्ट कॉपीज, मतलब सब कुछ स्कूल से रिलेटेड रखा हुआ है। तो फर्स्ट सेक्शन में इस साइड पे आप जो देख रहे हो इधर सारी मेरी स्कूल की बुक्स रखी हुई हैं और इधर भी रखी हुई हैं, ऊपर की तरफ ये कुछ मोटी वाली हैं। एंड फिर उसके बाद उसके नीचे मेरी कुछ आर्ट वगैरह की कॉपीज हैं, 3-4 गिन के और फिर नीचे की तरफ मेरी प्रैक्टिकल कॉपीज, आई मीन कॉपी ही बोलते हैं उसे, प्रैक्टिकल कॉपीज हैं। और नीचे मेरी ये सारी स्कूल की नोटबुक्स हैं, लाइन से सब सारी, और पीछे कुछ एक्स्ट्रा वाली भी हैं जिसे आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। एंड देन ये मेरी बहुत 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 पुरानी डिक्शनरी है। एंड या इसमें तो सब स्कूल से रिलेटेड था। और अब देखते हैं ये वाला कबर्ड, आई मीन या कबर्ड, इसमें मेरी सारी स्टेशनरी आइटम्स है। सो या लेट्स सी। सो गाइज, दिस इज द नेक्स्ट कबर्ड और इसमें मेरी स्टेशनरी के आइटम्स हैं। तो इधर आप ये मोटी सी बड़ी सी फाइल देख रहे होगे। सो ये मेरी स्कूल के प्रोजेक्ट की फाइल है जिसके अंदर मेरी सारी ये प्रोजेक्ट की कॉपीज हैं और फाइल्स वगैरह हैं। सो गाइज, इसके अंदर सारे क्राफ्ट वगैरह के कुछ पेपर्स वगैरह हैं, जैसे कि ये सिंपल प्लेन कलर्ड शीट्स हैं और कुछ A4 शीट्स हैं प्लेन वाइट में, और ये है ग्लिटर शीट्स जिसमें बहुत ज़्यादा ग्लिटर है तो मैं जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ। और ये कुछ मैंने शादी के कार्ड्स नहीं होते हैं, उनमें से कुछ कार्ड्स का मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लग जाता है तो मैं क्या करती हूँ, उनके प्रिंट्स को कट आउट करके रख लेती हूँ। एंड ये हमारा सेकेंड फाइल, इसमें काफ़ी स्कूल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि इधर हैं कुछ पेपर स्कूल के और ये कुछ नेम स्लिप्स हैं, पंच पेपर्स हैं और क्या क्या है, और ये क्वेश्चन पेपर्स हैं मेरे 6th क्लास से मैं कलेक्ट कर रही हूँ। या यही सब है इसमें। ओके, सो इधर एक और फोल्डर नहीं कहूंगी, क्या है, पाउच टाइप का है जिसके अंदर कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस मैंने रखे हुए हैं। एक्चुअली इनमें आप कुछ भी कोड लिखकर वॉल पे लगा सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, तो बहुत सही रहता है, इसीलिए मैंने रखा हुआ है। तो साइड में सबसे पहले तो ये मेरे स्कूल के कवर्स हैं जो बहुत जल्दी फट जाते हैं, इसलिए मैंने रखा हुआ है। और फिर उसके बाद ये हमारे हाइलाइटर्स रक्षर के, और क्या है, और लेसेस हैं और वो स्कॉलर्स किट है और कुछ क्विजेस भी मैंने रखे हुए हैं। ओके गाइस, सो नीचे सबसे पहले आपको सबसे आगे जो दिख रहा है ये है कैमलिन का कंपास बॉक्स। इधर है एक ब्लू कलर का पाउच जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लाइक्स भी मैंने कुछ कलेक्ट करके रखे हुए हैं और कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे दिए थे, और स्टिकर्स हैं और कुछ और कटिंग्स वगैरह, ये सब चीजें हैं इसके अंदर। तो इधर एक खाली सा एनवेलप है, पता नहीं किस लिए, मुझे बहुत सुंदर लगता है इसलिए मैंने रखा हुआ है। एंड देन ये कुछ पेन्स हैं। एंड देन इधर है हमारा अप्सरा के प्लैटिनम पेंसिल्स का पैक जो मैंने न्यू सेशन में लिया था, बट अभी मुश्किल से 1-2 यूज किया होगा, ज्यादा नहीं। एंड देन इधर है हमारे पास
क्रिएटिव क्विलिंग ज्वेलरी, मतलब कि ये क्विलिंग आर्ट का किट है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से कर नहीं रही हूँ, मुझे करना है। एंड ये रहा हमारा हॉट ग्लू गन। एंड गाइस इधर साइड में आप जो देख रहे हो ना, ये बहुत सारे मेरे बॉक्स रखे हुए हैं, पेंसिल पाउच। इट्स ए यूनिकॉर्न बिग पेंसिल पाउच। एंड फिर उसके बाद ये फर वाला पाउच जो बहुत ही प्यारा सा है। एंड देन ये है बहुत ही पुराना सा पेंसिल बॉक्स। एंड देन ये अगेन बहुत पुराना सा पेंसिल बॉक्स है, और ये सिंड्रेला वाला था बट पूरा प्रिंट हट चुका है। एंड देन ये तो फर्स्ट क्लास का है मेरा, और इसमें मैंने कुछ छोटे छोटे क्रेयॉन्स भी रखे हुए हैं, और ये बहुत डिफरेंट टाइप का है। इंडिया यही था ये पूरा कबर्ड, एंड यही थे मेरे सारे बॉक्सेस। So yes guys, this was my whole desk tour, and yeah. So guys, that's it for the today's video, and I really hope that you enjoyed watching it. And इतनी गर्मी में शूट करना इज रियली वेरी डिफिकल्ट, और पूरा लगातार बोलना था, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा टूर देना था, तो उसमें काफी बोलना था, और उससे काफी हालत खराब हो गई है। So yes, I really hope that you enjoyed watching it, and if yes, then please don't forget to like and subscribe to the channel if you haven't, and comment down below that do you like my desk tour or not. And yes guys, now I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, stay safe, take care.